दिलीप गोहिल, बीजेपी आदतन वो फ्रंट फुट पर खेलती है, फ्रंट फुट पर खेल रही है इस वक्त गुजरात में, या ये त्रिकोणीय जो मुकाबला हो गया है, आम आदमी पार्टी का आना और इट इज द जोकर इन द पैक, मालूम नहीं किसका नुकसान करेगा, अपना ही खुद ही ध्वस्त हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, या कांग्रेस का नुकसान करेगी या बीजेपी का नुकसान करेगी। त्रिकोणीय मुकाबले ने क्या गुजरात के विधानसभा चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है? बहुत ही दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि 1990 के बाद 1990 के बाद 33 साल के बाद सही मायने में त्रिकोणीय जंग हो रहा है। बीच में केशुभाई ने अपनी पार्टी बनाई थी, शंकर सिंह वाघेला ने अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन गुजराती में जब हम मोर्चा शब्द लगाते हैं, तीसरा मोर्चा, उनका मायना थोड़ा सा अलग रहता है। वो कोई एक नेता का अपना मोर्चा होता है, वो तीसरा विकल्प नहीं है। जबकि आम आदमी पार्टी एक अलग पार्टी है और तीसरे विकल्प के रूप में, तीसरी पार्टी के रूप में आई है। ये एक बड़ी अलग बात है। 33 साल के बाद पहली बार त्रिकोणीय जंग हो रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और जब ये तीसरा विकल्प आया, तो आपने जो शुरू में इंट्रो में कहा था कि गुजरात के मन में क्या है, ये गुजरात के मन में आज यही सवाल है। अगर ये तीसरा विकल्प आया है, बहुत साल से हम विकल्प ढूंढ रहे थे, कांग्रेस में नहीं मिल रहा था, कांग्रेस में जो था वो था, उनका सपोर्ट बेस एक टिक गया था, लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर्स है वो नहीं जा रहे थे, तो उनके मन में क्या है, वो क्या जाएगा। एक बात यह भी होती है कि अगर जीतने वाला है तीसरा विकल्प, वो कुछ आगे बढ़े, ऐसी एक चित्र बने, तो ज्यादा लोग उनके साथ जाएंगे। तो यही मन में सवाल है और यही सब पूछ रहे हैं। जो चित्र बन रहा है उससे यह लग रहा है कि जो सोचा था उनसे थोड़ा सा और ही आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। ज्यादातर तो आपने, दिलीप भाई एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, आपने फ्लोटिंग वोटर किस तरफ जाए, क्या आपका आशय इशारा इस तरफ था कि एक फ्लोटिंग वोटर सदा से था, पर वो बीजेपी से नाराज होने के बावजूद भी कांग्रेस के पास नहीं जाता था, अब क्या वो आम आदमी पार्टी के पास चला जाएगा, यानी कि बीजेपी का नुकसान होगा, या एक वो परंपरागत सोच है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया तो बीजेपी की तो बल्ले बल्ले वो एंटी इनकम्बेंसी को काट देगी, कांग्रेस के वोट में सेंधमारी करेगी? जी, जो सिंपलिस्टिक मेथड लगाएंगे तो वही बात बनती है। और हमने शुरू में वही कहा था, बीजेपी के लिए बहुत आसान हो गया, कांग्रेस के वोट काटेंगे। नहीं, पर फ्लोटिंग वोट जो बीजेपी के साथ ही रह जाता था, वो अब चला जाए तो बीजेपी का क्या वोट परसेंटेज कम हो सकता है? हाँ बिल्कुल, वही बात बता रहा हूं कि शुरू में हमने सिंपलिस्टिक मेथ लगाया, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, लेकिन जो ओपिनियन सर्वे वगैरह आए उसमें पहले से ही 18% के एवरेज दे रहे, सभी 18-20% तक आम आदमी पार्टी को दे रहे। उसका मतलब ये हुआ फ्लोटिंग वोटर्स भी गए, कांग्रेस के कुछ डेडिकेटेड वोटर्स भी जा रहे हैं, और अगर उनसे आम आदमी पार्टी यहां से आगे बढ़ेगी तो बीजेपी के साथ फ्लोटिंग वोटर्स के अलावा कुछ डेडिकेटेड वोटर्स, या तो जो कुछ 2 चुनाव में आए हैं, वो भी जा सकते हैं। तो अभी चित्र यही बदलने लगा है कि इतना आसान नहीं, सिर्फ कांग्रेस को नुकसान करेंगे और बीजेपी को फायदा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं रही है। ये अगर 20% से ज्यादा कोई थर्ड विकल्प आगे बढ़ता है तो ये मान के चलना होगा कि वो दोनों तरफ नुकसान करेगा, सिर्फ एक पार्टी को नहीं करेगा, दूसरी पार्टी तो मैं अंग्रेजी का जो फ्रेज इस्तेमाल कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी इज द जोकर इन द पैक, दरअसल इसका खुलासा हो जाएगा 8 दिसंबर को जब वोटों की गिनती होगी। इसलिए जी, ये हमें ये मन में यही है। हम लोग भी इतने सालों के बाद सोच में पड़ गए हैं कि वो काफी वोट्स ले रही है, लेकिन फिर भी सीटें ले पाएगी नहीं ले पाएगी। अभी हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह पा रहे हैं आम आदमी पार्टी कितनी सीटें लेगी, लेकिन नुकसान कर रही है। पहले सिर्फ कांग्रेस को, अब लगता है बीजेपी को भी वो नुकसान करेंगी, और इसलिए करेगी, शहरी इलाका है, वहां आम आदमी पार्टी ज्यादा सक्रिय है और यही इलाका तो बीजेपी का है। तो अगर वो आगे बढ़ेगी तो बीजेपी को तो नुकसान होना ही है। और आप नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, आपने भी वो न्यूज चलाए होंगे, कांग्रेस से सतर्क हो जाइए, क्योंकि वो गांव जाके काम कर, वो इसलिए उन्होंने कहा था, वो अपने बीजेपी के सपोर्टर्स को नहीं कह रहे थे, वो कांग्रेस के सपोर्टर को मैसेज दे रहे, वो ये दे रहे थे कि आपकी कांग्रेस अभी खत्म नहीं हुई, आप निराश मत होइए, कांग्रेस को मत छोड़िए और आप बने रहिए, कांग्रेस आने वाली है फिर से, वो अभी मजबूत हो रही है। क्योंकि अगर ये मैसेज गया तो जो
दो चुनाव से कांग्रेस के साथ आए और कांग्रेस को छोड़ने के लिए सोच रहे हैं, वो शायद न छोड़े, क्योंकि कांग्रेस के कमिटेड वोटर्स भी अगर आम आदमी पार्टी में जाने लगे तो सिर्फ बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, सिर्फ कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा, आम आदमी पार्टी की सीटें आने लगेगी। इसीलिए ये स्पेसिफिकली कहा गया कांग्रेस को बचाओ, कांग्रेस बचेगी तो आम आदमी पार्टी कम आगे बढ़ेगी, तब जाके बीजेपी को सांस लेने की जगह मिलेगी। यही इसके पीछे, इसका मतलब यह है बीजेपी को अभी लग रहा है हम सिर्फ कांग्रेस को नुकसान होगा, हमारी सीटें बढ़ जाएगा। इतना आसान ये मैथ्स नहीं रहा है, हमें भी सोचना होगा, हर सीट पे ये देखना होगा कि शायद हमारी सीट भी जा सकती है या नहीं जा सकती। तो